मौलूद मुक़द्दस, हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यस्सू अलमसीह के नाम में आपकी सलामती हो। चंद हफ्ते पहले जब मैं रोज़ों के बारे में वीडियोस बना रहा था तो बहुत सारे लोग कई तरह के सवाल जो थे वो मुझे भेजते थे। उनमें बात सवाल जो थे वो बहुत दिलचस्प होते थे। उन सवालों में से एक सवाल ये था कि क्या जब हम रोज़े की हालत में हो तो हम अपने बच्चे को गोद में उठाकर उसे प्यार कर सकते हैं? क्या जब हम रोज़े की हालत में हो तो हम जो है वो ब्रश जो है वो कर सकते हैं? अब जनरली मसीही जो है वो इस तरह के सवाल नहीं करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम सोचते हैं चूँकि हम एक इस्लामी मुआशरे में रह रहे हैं जहाँ पर एक जो अक्सरियती आबादी है वो रोज़े रखती है और फिर उनके बहुत सारे जो शरई मसाइल होते हैं और वो अपने उलमा से पूछते हैं, तो जब वो पूछते हैं तो हमारे ज़हन में भी कई तरह के सवालात आते हैं कि क्या हमें भी वैसा ही करना चाहिए जैसा वो करते हैं, या हमारे कुछ असूल कायदे जो है वो मुख्तलिफ हैं। और ये सिर्फ रोज़ों की बात नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग जो हैं उनके बहुत सारे जो आम रस्म व रवाज है, ज़िंदगी की आम बातें हैं, वो मिलती जुलती हैं। तो ये कुदरती बात है कि जब हम उन्हें देखते हैं और अपने आप को देखते हैं तो हमारे ज़हन में भी कई तरह के सवाल जो हैं वो जन्म लेते हैं। अब चूंकि हम शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे हैं तो लोग इसके बारे में भी मुझे सवाल भेज रहे हैं, और उन्हीं में से जो एक सवाल मुझे भेजा गया है वो ये है कि जब हम इस्लामी एक शादी देखते हैं तो वहां पर जब निकाह होता है तो वहां पर एक हक महर मुकर्रर किया जाता है। तो क्या जब मसीही शादी होती है तो उसमें भी ऐसी कोई रस्म मौजूद है कि जब किसी को हक महर जो है वो दिया जाए? मेरा ख्याल है कि ये एक जायज़ सवाल है और बहुत ही दिलचस्प सवाल है। अब इस हवाले से अपने दो बातें समझनी है। पहले नंबर पर तो हक महर क्या होता है? अब जब इसके बारे में पढ़ते हैं तो ये एक समझे कि वेडिंग गिफ्ट होता है, एक तरह से जो है जो दुल्हा है वो दुल्हन को देता है, एक मखसूस रकम होती है जो उसे वो देता है, और इसके पीछे आइडिया ये होता है कि एक रकम हो या कोई चीज़ हो जो कि दुल्हन के पास जो है उसकी मलकियत के तौर पर जो है वो रहे, और खुदा न खास्ता कल को अगर तलाक हो जाए तो फिर वो जो गिफ्ट है वो जो है वो उसके पास ही रहेगा और वो उसकी हकदार होगी और वो अपने साथ जो है वो लेकर जाएगी। यानी कि शादी का चाहे जो भी आगे को अंजाम हो, लेकिन ये गिफ्ट बहरहाल ये उसका है और ये हमेशा उसके पास ही रहेगा। दूसरी चीज जो आपने समझनी है कि अगरचे के शादी ब्याह जो है वो तमाम जो मज़ाहिब हैं, कौमें हैं, उनमें होता है, लेकिन हर एक का अपना अपना फलसफा है। अब मसीही शादी को समझने के लिए लाजम है कि आप बिब्लिकल वर्ल्ड व्यू को समझें। अब जाहिर है मसीही शादी जो है उसका अपना एक फलसफा है, उसका अपना एक वर्ल्ड व्यू है, और जब हम इस वर्ल्ड व्यू को समझते हैं तो फिर हमें हमारे सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। अब बाइबल मुक़द्दस की निगाह से जब आप शादी को देखते हैं तो इसे एक अहद कहा गया है। अब बाज़ लोगों के नज़दीक जो अहद है वो एक वादा होता है, बाज़ लोग इसे मुआहिदा कहते हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि जो बाइबली अहद है वो इन दोनों चीज़ों से बहुत गहरा है। ये बात सच है कि इसमें वादा शामिल होता है, लेकिन ये सिर्फ वादा नहीं होता है, सिर्फ कौलो इकरार नहीं होते हैं। दूसरी तरफ के अगरचे के दोनों की तरफ से कौलो इकरार होते हैं तो यस, इसमें मुआहदे का तासुर भी मिलता है, लेकिन बाइबल स्कॉलर्स जो है वो हमें बताते हैं कि दरअसल ये मुआहदे से कहीं बढ़कर चीज होती है। अब बाइबल के जमाने के अहद और जो मुआहदे में जो आजकल किया जाता है उसमें एक फर्क ये होता है, जो बहुत ही बुनियादी फर्क है वो ये है कि मुआहदे की बुनियाद जो होती है वो सेल्फ इंटरेस्ट पर होती है। इसमें दोनों फ्रीक ये देखते हैं कि अगर इस काम को हम करेंगे या इस एग्रीमेंट को हम करेंगे तो इसमें हमें क्या फायदा होगा, और जो हम देखते हैं कि ये एक खालिस्तन जो होता है कारोबारी ताल्लुक होता है जिसका आपकी पर्सनल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं होता है। लेकिन जब हम बाइबली अहद को देखते हैं तो इसमें बताया जाता है कि आप इसे एक कारोबारी ताल्लुक नहीं बनाते हैं, बल्कि इसके जरिए से आप दूसरे की जिंदगी में शामिल हो जाते हैं, आप किसी की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, और ना सिर्फ आप एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं बल्कि इसकी बुनियाद फिर जो होती है मोहब्बत और वफादारी पर होती है। शायद आपने बाइबल पढ़ते हुए कभी नोट किया हो कि एक आयत जो है वो बार बार जो है वो उभर कर सामने आती है, वो ये है कि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और
اس کی वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि ये एक तरह से जो यहूदी कौम थी ये उनका स्लोगन था। और क्यों स्लोगन था? क्योंकि उनके साथ खुदा ने अहद बांधा, और इसका मतलब है कि वो जो है वो एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन गए, और खुदा का जो उनके साथ अहद है उसकी बुनियाद जो है वो मोहब्बत और वफादारी पर है। और ये दोनों लफ्ज बड़े इंपॉर्टेंट है। मोहब्बत का मतलब होता है कि अपने से ज्यादा किसी को अहम समझना, और वफादारी का मतलब होता है कि अपनी बात पर कायम रहना। अब जब आप अहद को इस तरह से समझते हैं तो अब जरा मसीही शादी के बारे में गौर कीजिए कि जब मसीही निकाह होता है तो उस वक्त चंद बातें जो बोली जाती हैं वो कौन सी हैं। उसमें एक बुनियादी चीज ये होती है कि ये कौलो इकरार शुरू होते हैं कि मैं तुझसे मोहब्बत करूं, मैं तेरा खातिर करूं। यहां से ये जो है ये जो मसीही जो कौलो इकरार है शादी के वो शुरू होते हैं। और फिर कहा जाता है कि जब तक मौत हमको जुदा ना करे हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, हम एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा रहेंगे। इसीलिए मसीहत में जो तलाक का तस्वुर है वो मौजूद नहीं है। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि दुल्हा जो है जिसका जिक्र करता है, और वो ये है कि मैं तुझे अपने दुनियावी माल में हिस्सेदार बनाता हूं। अब ये दिलचस्प बात है क्योंकि इसमें हमें बताया गया कि जब कोई खातून किसी मर्द से शादी करती है तो वो उसके दुनियावी माल में बराबर की हिस्सेदार ठहरती है। अगरचे कि ये फिक्रा हम सुनते हैं लेकिन हमने प्रैक्टिकली इसको कभी होते नहीं देखा है। और उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि पाकिस्तान में थैंकफुली यहां पर जो तलाक है वो ना होने के बराबर है, और चूंकि तलाक होती ही नहीं है इसलिए कभी ऐसा नहीं होता कि जो है बीवी को जो है वो आधा माल जो है वो दे दिया जाए। लेकिन जब हम मगरबी मुमालिक में जाते हैं जहां अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारी तलाकें होती हैं, तो वहां पर जब तलाक होती है तो मियां और बीवी दोनों को जो है जो उनके तमाम दौलत होती है, जो कारोबार होता है, उन दोनों में इक्वली जो है वो डिवाइड होता है। क्यों? चूंकि मसीही शादी के मुताबिक जब औरत जो है वो मर्द की जिंदगी का हिस्सा बनती है तो वो सिर्फ जिंदगी का हिस्सा नहीं बन रही, बल्कि जो कुछ उस शख्स का है, उस मर्द का है, उसमें वो बराबर की हिस्सेदार है। ये एक मिसाल पिछले दिनों में एक मशहूर शख्स से ले सकते हैं। बिल गेट्स के बारे में आप जो है बखूबी जानते होंगे कि कुछ अरसा पहले बिल गेट्स और उसकी बीवी के दरमियान जो है तलाक हुई, और फिर हमें पता चला कि बिल गेट्स जो था जो कि दुनिया का अमीर तरीन शख्स, उसके बाद वो अमीर तरीन शख्स नहीं रहा, चूंकि उसकी दौलत का जो आधा हिस्सा है वो उसकी बीवी को चला गया। और याद रखिए कि ये हम चंद जो है वो हजारों की या लाखों की या करोड़ों की बात नहीं कर रहे, ये हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहे हैं। अब ये कोई खुशी की बात नहीं है, लेकिन पॉइंट यहां पर यह है कि मसीही शादी जो है वो एक अहद है, और अहद का मतलब है कि हम किसी की जिंदगी का हिस्सा बनते हैं, और जब हम किसी की जिंदगी का हिस्सा बनते हैं तो फिर जो कुछ उसका है हम उसमें शरीक ठहरते हैं। तो जो सवाल पूछा गया कि मसीही कितना हक महर देते हैं और नहीं देते तो क्यों नहीं देते हैं, तो उसका जवाब यह है कि मसीही इसलिए हक महर नहीं देते हैं क्योंकि जब शादी होती है तो वो औरत जो है उनकी जिंदगी का हिस्सा है, और जो कुछ मर्द का है वो उसमें बराबर की हिस्सेदार है। वो चाहे उसका सैकड़ों में हो, वो लाखों में हो, करोड़ों में हो, बिलियंस में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो उसकी जिंदगी का हिस्सा है, और जो कुछ उसका है वो उस खातून का भी है। Think biblically, live purposefully, have a very good day.